चलिए अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि दरअसल नालंदा, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, उसकी पटना से दूरी करीब 80 किलोमीटर है और सासाराम के साथ भी जो दूरी है वो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दोनों ही जिले पटना से कुछ घंटों की दूरी पर मौजूद हैं, लेकिन नीतीश कुमार अब तक हिंसा प्रभावित इलाकों तक नहीं पहुंच पाए हैं। रूपेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रूपेंद्र, देखिए बीजेपी हमलावर है, बीजेपी के पास उसकी वजह मौजूद है। बीजेपी अगर हमलावर है, लगातार जो उसके बड़े नेता हैं वो नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, तो बीजेपी के पास वजह है। वो गठबंधन टूटा, वो धोखाधड़ी हुई, लेकिन अब अगर बिहार में हिंसा भड़कती है और सासाराम तक नहीं पहुंचते हैं नीतीश कुमार, तो ये आरोप गलत तो नहीं है? देखिए, आरोप बिल्कुल गलत नहीं है। और जिस तरह से बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी, पहले वो कुर्सी पर जब बैठे हुए थे 2005 में, तो बीजेपी के सहयोग से ही बैठे हुए थे। 2013 में उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, फिर 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन में आए और फिर जो है 2022 में है उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन जिस तरह से बीजेपी हमलावर है, हिंसा हो रही है तो बीजेपी हमलावर है। और खास करके नीतीश कुमार के बारे में बता दें तो कहीं भी अगर हिंसा हुआ है वहां नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। खास तौर पर बात कराया जाए, कहीं भी कोई कांड होता है वहां नीतीश कुमार नहीं जाते हैं, चाहे वो मसरक का शराब कांड हो या मसरक में जो है बच्चों बिल्कुल की जो जाहिर सी बात है रूपेंद्र। और इसी सब को लेकर बिहार की जनता तो बिगड़ी कानून व्यवस्था से त्रस्त है ही है, बीजेपी भी लगातार हमलावर है। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। क्यों सुलगा बिहार, बताइए नीतीश कुमार। जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? बिहार बंगाल के रास्ते पर चल रहा है, जहां अमन चैन शांति भंग हो रहा है। सासाराम टू नालंदा, क्यों नहीं चला कानून का डंडा? सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे लोग। बेखौफ दंगाई, इतनी हिम्मत कहां से आई? पत्थरबाज निडर, कब चलेगा बुलडोजर? शाह का प्लान क्यों हुआ घमासान? भाजपा की सरकार बनाइए, ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव तक पटरी में रह जाए, अपना कार्यालय यहाँ खोल लें, लेकिन रिजल्ट उनको मिलेगा 0/0। तो चलिए राजपथ में आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो पश्चिम बंगाल से है। रामनवमी के दिन से शुरू हुई हिंसा के बाद तनाव के हालात लगातार बंगाल में बने हुए हैं। हावड़ा के बाद हुगली में भी शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की। बीजेपी सांसद दिलीप घोष रविवार को हुगली में शोभा यात्रा निकाल रहे थे। शोभा यात्रा में महिलाएं और बच्चे भी साथ साथ थे। आरोप ये लग रहा है कि शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद ये हिंसा भड़की। रात में उपद्रवी सड़कों और गलियों में घूम घूमकर उपद्रव मचाते रहे, आगजनी करते रहे। हालात को देखते हुए पूरे इलाके में रात 10 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। हुगली में धारा 144 लागू कर दी गई है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है और उनसे मदद की अपील की है। 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बंगाल में रुक रुक कर अलग अलग इलाकों में हिंसा भड़क रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार हिंसा पर लगाम लगाने में नाकाम क्यों है। इस बीच टीएमसी और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। तो
चलिए ताजा हालात जानने के लिए पूजा मेहता जी न्यूज की रिपोर्टर है, उनका मैं रुख करूंगी। पूजा, लगातार रुक रुक कर बंगाल में हिंसा इस तरीके से भड़क रही है जो रामनवमी से शुरू हुई थी। सवाल जस का तस है कि आखिर ममता बनर्जी सरकार इतना फेल क्यों हो रही है इस हिंसा को रोकते हुए? क्या वजह आप देख रही हैं जमीन पर? देखिए शोभना, आपको बता दें कि जैसा हमने देखा था हावड़ा के बाद अब हुगली में भी जो है पथराव हुआ रामनवमी की शोभा यात्रा पर। आपको बता दें रविवार शाम को बीजेपी नेता दिलीप घोष के नेतृत्व में यहां पर जो रिश्रा इलाका है वहां से शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी, तब अचानक जो है उस पर पथराव होता है और उसके बाद ही एकदम से अफरा तफरी का माहौल होता है और दोनों समुदाय के जो गुट है वो आपस में भिड़ जाते हैं, तोड़फोड़ होती है और आगजनी भी होती है। उसके बाद प्रशासन की ओर से भले ही 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ मचाई और साथ ही आगजनी की उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि उनके जो जुलूस में जो लोग मौजूद थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस बीच आपको बता दें धारा 144 इस इलाके में लागू हो गई है और इंटरनेट सेवाएं भी जो है आज रात 10 बजे तक बंद रहेगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो ये है कि बीजेपी के जो पश्चिम बंगाल में अध्यक्ष है डॉक्टर सुकांत मजुमदार, वो पे फिलहाल 3 घंटे से जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल पूजा, यही तो समझने की बात है ना कि बीजेपी ये कह रही है कि साहब ये टीएमसी का फेल्योर है, टीएमसी के गुंडे हैं। उधर टीएमसी कह रही है कि बीजेपी जानबूझकर इस तरीके से माहौल खराब करती है बंगाल का। अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा देती हूँ जो पूजा ने ही हमें भेजी थी कि आज सुबह से किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए आप। रविवार शाम को हुगली जिले के रिश्रा में जब बीजेपी नेता दिलीप घोष रामनवमी की शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे और इसी संध्या बाजार इलाका से ये जुलूस होते हुए आगे बढ़ रहा था, तब अचानक उसी जुलूस पर पथराव होता है। जुलूस निकला रहा, यहाँ से गया रहा, फिर बीच में उसे पथराव होने लगा, लोग भागा भागी करने लगा। अब किस उद्देश्य से हुआ ये हम नहीं बता सकते हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं आज सुबह की और बीती रात को जो हुआ ये उसके निशान है। यहाँ पर लाइन से जितनी भी फलों की दुकानें थी उसे पलट दिया गया और साथ ही उसे आग के हवाले कर दिया गया। और जैसे ही ये संध्या बाजार इलाका से होते हुए आगे बढ़ रहा था ये जुलूस, तभी अचानक जो है दोनों समुदाय के गुट जो है वो आमने सामने आ जाते हैं। और हम आपको बता दें कि 4 दिन के अंदर बंगाल में 3 जगहों पर हिंसा भड़की है। रामनवमी के दिन हावड़ा और उत्तर दिनाजपुर में उपद्रव हुआ। रामनवमी के अगले दिन भी हावड़ा में हिंसा हुई। 2 दिन बाद रविवार को हुगली में बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने शोभा यात्रा निकाली। उस शोभा यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी हुई। तो ये 3 तस्वीरें बंगाल हिंसा से जुड़ी हुई कहानी बयान करती हुई। 30-31 मार्च को हावड़ा में, उत्तर दिनाजपुर में 30 मार्च को और 2 अप्रैल यानी आज हुगली में, कल माफ कीजिए। जी न्यूज़।